बंधुओं, पीपल के नीचे दीपक जलाने से शनि का दोष कैसे नष्ट होता है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके लिए आपको एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे शनिदेव और पीपल वृक्ष का संबंध है। जरूर सुनिए। एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने निकल पड़े। कुटुंब का भरण पोषण दूभर हो जाने के कारण बड़े कष्ट से उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में ही छोड़ दिया। वो बालक अकेला भूख प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। अचानक उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उसके समीप ही एक बावड़ी भी थी। बालक ने पीपल के फलों को खाकर ठंडा जल पिया और अपने को स्वस्थ पाकर वह वहीं रहकर कठिन तपस्या करने लगा तथा नित्य प्रति पीपल के फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अचानक वहां एक दिन देवर्षि नारद पधारे। उन्हें देखकर बालक ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक बैठाया। नारद जी दयालु हैं। उनकी अवस्था विनय और नम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का मौजी बंधन आदि सब संस्कार करके पदक्रम रहस्य सहित वेद का अध्ययन कराया और साथ ही द्वादशाक्षर वैष्णव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। अब वह प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। नारद जी भी वहीं रहे। थोड़े समय में ही बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। देवर्षि नारद के वचन से बालक ने उन्हें पहचान लिया। तब उस बालक ने भगवान में दृढ़ भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश प्रदान किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के उपदेश से वो बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, महाराज, ये किस कर्म का फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में भी मैं क्यों पीड़ित हो रहा हूं? मेरा माता पिता का कुछ भी पता नहीं है, वे कहाँ हैं? फिर भी मैं अत्यंत कष्ट से जी रहा हूं। हे द्विजोत्तम, सौभाग्यवश आपने दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तो कृपा करके मुझे बताओ मेरे किस कारण से मुझे कष्ट मिला? नारद जी बोले, बालक, शनैश्चर ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है और आज ये संपूर्ण देश उनके मंद गति से चलने के कारण उत्पीड़ित है। देखो, वो अभिमानी शनैश्चर ग्रह आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहे हैं। यह सुनकर बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठा। उसने उग्र दृष्टि से देखकर शनैश्चर को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। शनैश्चर एक पर्वत पर गिरे और उनका पैर टूट गया, जिससे वे पंगु हो गए, माने लंगड़े हो गए। देवर्षि नारद भूमि पर गिरे हुए शनैश्चर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनैश्चर की दुर्गति सबको दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, महाभाग, तुमने पीपल के फल खाकर कठिन तपस्या किया है, अतः नारद जी ने तुम्हारा पिपलाद नाम उचित ही रखा है। तुम आज से इसी नाम से संसार में विख्यात होगे। जो कोई भी शनिवार को तुम्हारा भक्तिभाव से पूजन करेंगे अथवा पिपलाद इस नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। अब तुम शनैश्चर को पहले की तरह आकाश में स्थापित कर दो, क्योंकि इनका वस्तुतः कोई अपराध नहीं है। ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए नैवेद्य, निवेदन
हवन नमस्कार आदि करना चाहिए। ग्रहों का अनादर नहीं करना चाहिए। पूजित होकर ये शनि देव शांति प्रदान करते हैं, कोई भी ग्रह हो। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अपने परम धाम को चले गए और पिप्पलाद मुनि ने भी ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार शनिश्चर को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। जो व्यक्ति इस शनिश्चरोपाख्यान को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा शनि की लोहे की प्रतिमा बनाकर तेल से भरे हुए लोहे के कलश में रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देता है, उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होती है। यह भविष्य पुराण की बड़ी दिव्य कथा है। तो समझ गए होंगे आप इस कथा का आश्रय और इस कथा का कारण। जिनको भी शनि ग्रह से पीड़ा होती है वो इस कथा को सुने और पिप्पलाद मुनि का नाम लें और बताए हुए क्रम के अनुसार करेंगे, उनके ऊपर शनि का प्रभाव नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण।